नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज जो है मैं 9th और 10th क्लास के लिए जो है नंबर सिस्टम, नंबर लाइन के आधार पर जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं उनको कुछ कोशिश करने की कोशिश करेंगे। और ये नंबर सिस्टम जो 7th क्लास से स्टार्ट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। देखिए, हम शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम से। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं नंबर की बात करूं। अगर मैं नंबर की बात करूं तो देखिए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों से जानने की कोशिश करता हूं कि मैंने लिखा 7। क्या लिखा दोस्तों? मैंने लिखा 7 और फिर मैंने लिख दिया 13। तो दोस्तों, ये क्या है? ये नंबर है। नंबर ये भी है, लेकिन संख्या में जब इसकी बात करी जाएगी तो ये एक पूरा नंबर है, यानी कंप्लीट नंबर है। और इसमें पूछा जाए कि डिजिट कितने हैं, तो दोस्तों इसमें हम डिजिट बताएंगे 2। तो डिजिट और नंबर, मान लेता हूं मैंने लिखा 3। ये एक नंबर भी और एक ये डिजिट भी है। एक नंबर भी और ये डिजिट भी। मैंने लिखा 33। तो दोस्तों क्या है? ये नंबर। और इसमें डिजिट कितने दोस्तों? 2। डिजिट कितने हैं? 2। मैंने लिखा 978। तो दोस्तों इसमें ये नंबर है, कंप्लीट नंबर है। और इसमें डिजिट कितने हैं? 3। दोस्तों, मैं एक नंबर लाइन ड्रा कर रहा हूं। ये मैंने नंबर लाइन ड्रा की और जहां से हम अपनी कहानी शुरू करेंगे ये हो गया दोस्तों इधर 0। अब यहाँ पर +1, यहाँ पर +2, यहाँ पर +3, यहाँ पर +4। तो दोस्तों ऐसे इनफिनाइट तक हम बढ़ते जाएंगे। और ऐसे इधर -1, -2, -3, -4, -5 इनफिनाइट तक जो है हमारा यहाँ पर चलता रहेगा दोस्तों। अब देखिए क्या है, ये क्या है दोस्तों? ये रियल नंबर होते हैं। जो रियल नंबर जो होते हैं वो दोस्तों इस नंबर लाइन को ही रियल नंबर कहा जाता है। और मैं बात करूं दोस्तों, जो माइनस की तरफ है, ये जो है -1, -2, -3, -4, -5, ये क्या है दोस्तों? हमारे ये क्या है? नेगेटिव इंटीजर्स। और दोस्तों ये क्या है आपके? इधर जो है ये आपके क्या है दोस्तों? पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या है ये दोस्तों? पॉजिटिव इंटीजर्स। और 0 जो है दोस्तों, 0 न तो नेगेटिव इंटीजर्स है और न ही पॉजिटिव इंटीजर्स है। ये कंप्लीट इंटीजर्स है। क्या दोस्तों? ये कंप्लीट इंटीजर्स, इसको 0 इंटीजर्स कहा जाता है। देखिए दोस्तों, प्यारे बच्चों, जब हम बात करते हैं, कई बार क्या होता है, हमारी सिचुएशन ऐसी हो जाती है, हम कई बार पूछते हैं -2 + -3, ये इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, तो हमें टीचर्स ने भी यही बताया गया था और हम भी आप लोगों को यही बताते हैं कि -2 और जब प्लस माइनस हो तो हम क्या करते हैं, जब प्लस हो तो क्या करते हैं दोस्तों? माइनस और प्लस क्या करते हैं? माइनस करते हैं। और जो साइन बड़ा होता है वो हम बड़े का साइन हम लिखते हैं, जैसे +1। तो दोस्तों ऐसी कहानी कुछ होती है। मैं छोटी छोटी बातों से, बेसिक से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों एक मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, जो हम राइट साइड की तरफ जाएंगे वो हमारी वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी, यानी बड़ी वैल्यू होगी। और जो हम लेफ्ट साइड से बात करेंगे तो हमारी वैल्यू जो होगी दोस्तों वो नेगेटिव होगी, यानी छोटी होगी। अब मैं कुछ नंबर से आप लोगों से पूछने की कोशिश करूंगा। दोस्तों -11 बड़ा या 0 बड़ी? -11 बड़ा या 0 बड़ी? तो दोस्तों मैंने अभी आप लोगों को यही बताया है कि जो राइट साइड की तरफ रहेगा दोस्तों वो हमारा क्या रहेगा? बड़ा नंबर। और जो लेफ्ट की तरफ होगा वो हमारा दोस्तों क्या रहेगा? छोटा नंबर। देखिए -1, -2, -3, -4, -5, अगर हम बढ़ते जाएंगे तो -11 हमारा लेफ्ट की तरफ जाएगा और 0 हमारी किस तरफ है दोस्तों? राइट की तरफ।
तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, बेसिक होता है जो हमें पता होना चाहिए। अगर मैं आप लोगों से पूछूं 2 बड़ा या 11 बड़ा, तो आपका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? मान लो हमने यहाँ से चलना शुरू किया, ये आया 2, फिर 3 4 5 6 7 ऐसे जो है 11 तक हम गए। तो दोस्तों मैं अगर आपसे पूछूं सबसे बड़ी वैल्यू क्या रहेगी, कितनी दूर तक हम गए सबसे ज़्यादा, तो आपका आंसर आएगा सर हम जो है 11 तक जो है सबसे लंबी दूरी तय की। तो यहाँ तो हमारा आसानी से हम पता चल जाता है कि बड़ा क्या है, तो 11 इसमें बड़ा रहेगा। तो दोस्तों -7 बड़ा या -5 बड़ा, -7 बड़ा या -5 बड़ा, तो आपका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? देखिए 5 जो है हमारा राइट साइड है, तो 5 जो है बड़ा रहेगा। 5 क्या रहेगा दोस्तों? बड़ा रहेगा। अभी मैं और इसी नंबर से बात करता हूं दोस्तों। ये नंबर लाइन मैंने जो ड्रा की है, ये 0 जो है इंटीजर है, 0 इंटीजर है, न पॉजिटिव न नेगेटिव, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो दोस्तों हम बात करते हैं, इधर जो है ये पॉजिटिव वैल्यू है और इस नंबर लाइन पर जो भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी हम डिनोट करते हैं, वो हमारे सभी क्या होते हैं दोस्तों? इंटीजर्स होते हैं। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि -5 इंटीजर्स है या नहीं है, तो दोस्तों इंटीजर्स है ये, और ये कौन सा इंटीजर्स है? ये नेगेटिव इंटीजर्स है, नेगेटिव इंटीजर्स है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। देखिए अब यहाँ से बात करते हैं दोस्तों। जब इस पृथ्वी की रचना हुई होगी तो मनुष्य ने पॉजिटिव सोचना शुरू किया होगा, यानी सबसे पहले हमने प्राकृतिक तौर पर हमने 1 नंबर से सोचना शुरू किया। तो दोस्तों जब 1 नंबर से सोचना शुरू किया तो इनको कहा गया प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, जो संख्याएं 1 से शुरू होंगी, यानी उनको क्या कहेंगे दोस्तों? हम नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। दोस्तों जीरो किसने दिया? जीरो किसने दिया दोस्तों? जीरो दिया भारत ने, और भारत के एक महान गणितज्ञ हुए जिनका नाम क्या है दोस्तों? आर्यभट्ट। उन्होंने जीरो का ज्ञान दिया। जीरो क्या दोस्तों? जीरो से जब ये कंप्लीट सीरीज बनने लग गई तो जीरो से बन गई जब प्यारे बच्चों होल नंबर। क्या बन गया? होल नंबर। प्राकृतिक संख्या जो होती है दोस्तों, नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं और होल नंबर को हम w से डिनोट करते हैं। दोस्तों बेसिक बातें हैं, ये हमें समझ में आनी चाहिए क्योंकि हमारे लिए बहुत ही जरूरी होती हैं। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ कि देखिए पहले हमने 1 2 3 इन नंबरों की खोज की। जब 2 आया दोस्तों, जैसे हमें 20 लिखना था, 20 वो 0 से आने से कंप्लीट हुआ, 20 हुआ। तो दोस्तों अभी तक जो मैंने आप लोगों को बताया उसमें एक चीज़ बताई कि बड़ा और छोटा कौन सा होता है, यानी बड़े राइट हैंड की तरफ बड़ा और लेफ्ट साइड की तरफ हमारा छोटा नंबर होगा। क्या होगा दोस्तों? छोटा नंबर होगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। और मैं आप लोगों से और बातें करूँगा अभी, वो एक क्वेश्चन के माध्यम से करूँगा। मैं आपसे पूछता हूँ कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। क्या जो एवरी होल नंबर होता है वो नेचुरल नंबर होता है? दोस्तों एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, ये क्या रहेगा दोस्तों? आपका फॉल्स रहेगा। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, मैंने पूछा कि एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर, नहीं दोस्तों, नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है, 0 से नहीं होता। 0 से क्या होता है? होल नंबर होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। मैं और कुछ आप लोगों को नंबर लाइन के बारे में बताऊंगा। दोस्तों ये नंबर लाइन मैंने ड्रा की, 0 से कहानी हम शुरू करते हैं। इधर 1 2 3 4 5 बेसिक है दोस्तों, ये आ गया तो सब कुछ आ गया। नंबर सिस्टम के बारे में आप लोगों को पता चल गया। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ, मैंने कहा कि नंबर लाइन पर जो हम नंबरों को शो करते हैं वो किस प्रकार से आप शो करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ डेसिमल के बारे में। दोस्तों डेसिमल 0.3 है दोस्तों, इसका मतलब आप लोगों को पता होगा
इसका मतलब क्या है दोस्तों, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो क्या है उसका मतलब 3/10। अगर दोस्तों डेसिमल के बाद 2 नंबर है तो उसका मतलब क्या है 33/100। अगर पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो दोस्तों उसका क्या मतलब है, उसको 1000 से डिनोट करते हम। तो दोस्तों डेसिमल की बात करें हम, डेसिमल में क्या होता है दोस्तों, डेसिमल होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, 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 नॉन टर्मिनेटिंग, बट रिकरिंग, बट रिकरिंग। और एक डेसिमल की दोस्तों 3 कैटेगरी होती है। एक डेसिमल की होती है टर्मिनेटिंग, एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, एक होती है दोस्तों नॉन टर्मिनेटिंग नो रिकरिंग। दोस्तों रिकरिंग को हम रिपीटिंग भी बोल सकते हैं। देखिए मैं आप लोगों को ये जो है डेसिमल के जो तीनों आपको कॉन्सेप्ट हैं ये समझ में आने चाहिए, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। दोस्तों जब बात आएगी आप लोगों की रेशनल नंबर की और इरेशनल नंबर की, तो दोस्तों सीधा ही एक कॉन्सेप्ट रहेगा कि जिनको p/q की फॉर्म में लिखा जाता है और p के इक्वल टू 0 नहीं होनी चाहिए, q के इक्वल टू क्या होनी चाहिए दोस्तों, 0 नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो रहेंगे रेशनल नंबर वो होते हैं दोस्तों, देखिए रेशो, इसमें एक वर्ड छिपा हुआ रेशो, जिनको हम रेशो में लिख सकते हैं वो हमारे रेशनल नंबर होते हैं, और जिनको p/q की फॉर्म में हमें नहीं लिख सकते वो क्या होता है दोस्तों, वो इरेशनल नंबर होते हैं, जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये हमारे दोस्तों इरेशनल नंबर होते हैं। ये इरेशनल नंबर कौन से होते हैं दोस्तों, वो होते हैं जो नो तो टर्मिनेटिंग होते हैं और नो ही रिकरिंग होती हैं। तो दोस्तों अभी ये जो कॉन्सेप्ट है 10वीं क्लास के लिए, 9th क्लास के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। अब मैं कुछ बेसिक सी बातें करूंगा आप लोगों से कि यही है जो हमारा, मैं कहता हूं कि आप लोग 0.5 मुझे नंबर लाइन पर शो करके दिखाए। तो दोस्तों आप लोगों को क्या करना, 0.5 को हम 5/10 भी लिख सकते हैं, 5/10 भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये जो 0 से लेकर 1 तक है इसको 10 भागों में हमें बांटना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। जो हमारे यहाँ पर 5वां नंबर होगा दोस्तों वो हमारे रिप्रेजेंट करेगा 0.5। अगर मैं यही कहूँ दोस्तों कि आप लोगों को 0.37 डिवाइड नंबर लाइन पर शो करना, देखिए दोस्तों आपके एग्जाम में तो ये आती नहीं, लेकिन आप लोगों की बेसिक नॉलेज के लिए होनी चाहिए दोस्तों। इसका मतलब क्या है 100। तो 0 से लेकर हम 1 तक के 100 भागों में डिवाइड करेंगे। जैसे मान लेते 0 या 1, इसको 100 भागों में डिवाइड करेंगे और जहां पर 37 आ जाएगा वहां पर हो जाएगा 0.37। तो दोस्तों कुछ कुछ बातें ही हैं। अगर -2 को दिखाएं दोस्तों तो कहां पर दिखा सकते हैं -2, तो यहीं पर रहेगा क्योंकि ये रिप्रेजेंट करा इधर। अगर मैं ऐसे ही पूछूं आपको कि 22/7 इसको दिखाइए नंबर लाइन पर, क्या होगा, देखिए पाई का मान 22/7 होता है, 22/7 होता है, लेकिन एक्चुअली ये नहीं होता। ठीक है दोस्तों होता क्या है वो आपको आगे की क्लास में मैं बताऊंगा दोस्तों। देखिए क्या होता है 22/7 को दिखाना हो तो हम